जय हिंद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों कि आवाज क्लियर है क्या? सभी बच्चों को आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है या नहीं? तो बच्चों, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे। वो बोल रहे थे कि सर, आपने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है उससे पहले चैप्टर वाइज एक बार थोड़ा बता देते। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। आज मैं आपकी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट करूंगा। अब आपको जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें पहले आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक क्लासेज मिलेगी। तो जो बच्चा नया आया है, चैनल से अभी जुड़ा है, वो 1 से लेकर 12 तक जो क्लास है वो देखेगा एक तो। और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आपके आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके आ जाएंगे। कल हमने जो क्वेश्चन बनाए थे वो 1 से लेकर 30 तक बनाए थे। आज जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो 31 से 60 बनाएंगे। यानी पूरा जो ये क्वेश्चन सीरीज चलेगा, पूरा ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। तो पूरा 1000 क्वेश्चन का सीरीज हम लगाएंगे जिसमें आपका पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा और जिसमें लेवल भी आपको हर तरह का मिल जाएगा। ठीक है, तो कल 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो, तो जल्दी से चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखो, 30 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्वेश्चन दिया है, आप इधर आ जाओगे या तो, ठीक है, हाँ बैठ जाओ। देखो 31, फाइंड दैट ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको डिफरेंट बताना है। 3 जो है, 3 में एक तरह का रूल लगेगा, 3 ऑप्शन में सेम रूल लगेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंट रूल लगेगा। तो इसमें आप बताइए क्या जाएगा। देखो बिल्कुल स्पष्ट सा दिख रहा है, छोटा नंबर है और यहाँ एक बड़ा नंबर है, यहाँ फिर एक छोटा फिर एक बड़ा नंबर, छोटा एक बड़ा नंबर, छोटा एक बड़ा नंबर। यानी जो ये रेशो या कॉम्बिनेशन है, एक स्मॉल नंबर के साथ एक बड़ा नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से रिलेट होगा। तो 15 3 जा 15 45 प्लस 1 3 जा प्लस 1, 12 3 जा 36 प्लस 1, 9 3 जा 27 प्लस 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 आना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले जो 3 ऑप्शन है उनमें सेम रूल लग रहा है और तीनों में सेम रूल क्या बना, इंटू 3 प्लस 1 बना। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें वो रूल नहीं लगा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन डिफरेंट हुआ? कौन डिफरेंट हुआ? डी। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन डिफरेंट हुआ? डी डिफरेंट हुआ। चलो, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताएंगे और थोड़ा ध्यान से बताएंगे, सोच समझकर बताएंगे। तो 32 का आंसर बताइए सभी। चलिए, संजीव सर कल आ जाएंगे भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो कल संजीव सर उपस्थित होंगे आपके सामने और परसों से संजीव सर की क्लास चल जाएगी। ठीक है, तो ये 32 क्वेश्चन आपका है और 32 का रिजल्ट आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चन ही पता लगाता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन नालायक और निकम्मा है। देखो यहां पे हम देखते हैं ये 324 150 54, यानी कि 324 गुणा 150 और टोटल 54 जा रहा है। यहां देखो 251 गुणा 402, लेकिन टोटल 48 जा रहा है। ठीक है, और यहां पर 523 गुणा 240 बराबर 120 जा रहा है। तो अगर देखा जाए जो मल्टीप्लाई वाले नंबर है वो काफी बड़े नंबर है। मल्टीप्लाई वाले लेफ्ट साइड काफी बड़ी है, लेकिन राइट में तो छोटा नंबर है। तो सीधी सी बात है, ना तो इनका योग करके हम बना सकते, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करके कभी भी नहीं बनेगा 54, सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं बनेगा क्योंकि इनका तो सब्ट्रैक्शन भी इतना छोटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जोड़ से नहीं होना, गुणा से नहीं होना, घटाव से नहीं होना। तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है यहीं पर आंसर छिपा है,
एक बार आप इनको ये देखो, डिजिट का सम कितना जाएगा, 3 2 4, डिजिट सम कितना गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9, डिजिट सम कितना गया 9। यहां डिजिट सम कितना गया, 5 + 1 + 0 6, और 9 × 6, 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है। ऐसे यहां देखो डिजिट सम, 2 + 5 + 1 कितना 8, 4 + 0 + 2 कितना 6, टोटल 48। यहां देखो टोटल 5 और 3 8 और 2 10, और यहां पर 6 4 10 to 12, तो 12 × 10 120। ऐसे ही अपना आंसर बता दो। किसका रिजल्ट पूछा इसका, तो 6 5 1 का टोटल कितना 12, और 5 4 3 का टोटल कितना 12, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी गई 144। तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा आपका सी। ठीक है, हाँ करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है। और बच्चों एक चीज और, बहुत बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो वीडियो है वो प्राइवेट इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा समय दो, इसीलिए प्राइवेट नहीं की है। तो जो कल की वीडियो है वो आज रात 12 बजे तक रहेगी, कल वाली वीडियो आज रात 12 बजे तक रहेगी, 12 बजे उनको प्राइवेट किया जाएगा। ठीक है, तो 12 बजे तक आप देख लेना, मतलब टाइम बढ़ा दिया गया, 36 घंटे कर दिया है, 24 घंटे के बजाय कोई भी जो वीडियो रहेगी यूट्यूब पर वो 36 आवर्स रहेगी। ठीक, और अगर आप 36 आवर्स में भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो देखो बच्चों, भले ही आपको बुरा लगे, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य है आप डेली का डेली कवर करो, हम चाहते हैं आप प्रतिदिन पढ़ो, हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक रेगुलरिटी हो, हम चाहते हैं आप पेंडिंग में काम ना छोड़ो, हम चाहते हैं कि डेली नोट्स बनाओ, 2-4 दिन का इकट्ठा करके वो वाली स्ट्रेटेजी ना अपनाओ। ठीक है, तो अगर ये चीज करनी है तो थोड़ा सा आपको कष्ट जरूर होगा शुरू में, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली, अपने नोट्स बना लिए, तो आपको बाद में जरूर लगेगा कि हाँ भाई सर ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बात बताई थी। ये देखो नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि लास्ट टाइम वाला जो वाई ग्रुप का पेपर हुआ था एयरफोर्स का, वहां पर नॉन वर्बल सीरीज में 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग, खतरनाक क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन ने हिला के रख दिया बच्चों को। इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि वाई ग्रुप की मेरिट 29.25 गई, जो कि अब तक नहीं गई थी, ऐसे क्वेश्चन की वजह से। तो इन क्वेश्चन को करते हुए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भीड़ गलत करके आती है, और अगर आपने इन क्वेश्चन में धैर्य बना के काम किया ना, तो आप इसका आंसर जरूर दे दोगे। देखो अगर यहां पर देखा जाए, सबसे पहले इसमें देखो एक एक पॉइंट देखना होता है, एक एक पॉइंट। सबसे पहले मैंने देखा ये यहां पर यू, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत, ये इस साइड में आया, फिर साउथ में आया। ठीक है, फिर देखो इसको क्या किया, एंटी क्लॉक जरूर घुमाया था, एंटी क्लॉक घुमाया यहां तक, इसके बाद इसको वापिस क्लॉकवाइज घुमाया, वापिस क्लॉकवाइज घुमाया, यहां आया, फिर ये ऊपर आया, लेकिन इसके बाद फिर इसको क्या किया, एंटी क्लॉक घुमा दिया। लेकिन ये तो सब में सेम है, तो ये देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देखना पड़ता है एक एक पॉइंट। क्रॉस देखो, क्रॉस, क्रॉस यहां था, अगले वाले में क्रॉस कितनी पोजीशन आगे गया, 1 2 3, देखो क्रॉस कितनी पोजीशन आगे गया, पहली पोजीशन छोड़ी, दूसरी छोड़ी, क्रॉस यहां आया तीसरी पोजीशन पर। तो क्रॉस कितनी छलांग लगाई, क्रॉस ने 3, अगले वाले में कितनी छलांग लगाई, 1 2 3, तो क्रॉस यहां आया, फिर से 3 छलांग, अगले वाले में कितनी लगाई, 1 2 3, यहां आना था, लेकिन यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां इसको स्पेस खाली नहीं मिला, तो छलांग ये 3 ही लगाता, लेकिन यहां इसको स्पेस खाली नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में इसको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना पड़ा, यानी 3 छलांग लगा रहा है। तो क्रॉस अगली में कहां गया, चेक करो, 1 छोड़ी 2 छोड़ी, यहां आया देखो, तो 1 2 3, तो गया तीसरी पोजीशन पर, क्रॉस आगे फिर तीसरी पोजीशन पर जाएगा, पहली दूसरी तीसरी, क्रॉस कोने में होगा, तो कोने में क्रॉस होगा, तो ये गलत ये गलत, आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, या तो 1 या 2 या 3। अब क्रॉस देखो, सब में क्रॉस सेम जगह है, स्क्वायर सब में सेम जगह है, तो मैं चेक नहीं करूंगा, एरो सब में सेम जगह है, तो मैं चेक नहीं करूंगा, सर्किल, हाँ एरो यहां पर अलग है देखो 2 में, तो यहां पर मैं क्या चेक करूंगा, यहां पर मैंने देखा कि कौन कौन सी इसमें सेम चल रहा है, क्रॉस तीनों डायग्राम में यूज हुआ, स्क्वायर तीनों में यूज हुआ, ठीक है, सर्किल तीनों में यूज हुआ, और ये नॉट इक्वल टू तीनों में यूज हुआ। अब यहां किससे आंसर पता लगेगा, या तो आंसर पता लगेगा एरो से, या पता लगेगा इससे। आप देखो ऊपर ध्यान से देखो, जब आप ऊपर देखोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रखना पड़ेगा, आप सीख रहे हो, जब सीख जाओगे ना, आप सोचोगे सर आपने बहुत समय ले लिया इस क्वेश्चन पर, मैं सिखा रहा हूं,
सिखाने में समय लगेगा। जब आप इस क्वेश्चन को अपने लिए करोगे ना, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, तो आप फटाफट करोगे। अब मैं यहाँ पे देखूं कि अरे इसमें एक नया डायग्राम यूज हो रहा है, कौन, यहां ये नया यूज हुआ, अगले में एरो नया यूज हुआ नया यूज। इसके बाद देखो फिर यहां ये अर्धचंद्राकार, ये यहां पर ये नया यूज हुआ। आप कहोगे सर ये तो यहां यूज हो चुका था, ये देखो ये चांद टाइप में है, लेकिन ये पूरा हाफ सर्किल है, और फिर यहां नया यूज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम में इस कोने पे नया सिंबल आया, यहां इस कोने पे नया सिंबल आया, फिर 2 बार ऊपर नया सिंबल आया, तो अब फिर से 2 बार नीचे वाले कोने पे नया सिंबल आएगा। अब नीचे वाले कोने पे नया सिंबल आएगा, तो नया सिंबल कौन कौन सा है? क्या ये नया सिंबल है कोने पे? नहीं, क्योंकि इस टाइप का तो यूज हो चुका है, कहां, पहले में ये रहा। इस टाइप का तो यूज हो चुका है, कहां, ए में यूज हो चुका है, तो ये गलत। इस कोने पे नया सिंबल है? नहीं जी, यहां भी नया सिंबल नहीं है, क्योंकि ये सिंबल भी यूज हो चुका है, तो ये भी गलत। इस कोने पे नया सिंबल है, हाँ, ये देखो, ये दैट इंप्लाइज का साइन है, दैट इंप्लाइज का, तो दैट इंप्लाइज का साइन जो है नया सिंबल है, तो आंसर क्या गया? आंसर गया 3। तो ये क्वेश्चन बहुत पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, इसमें छोटी छोटी चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक छोटा सा भी पॉइंट इसमें भूल गए ना, तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है बच्चे। अभी 1-2 बच्चा पूछा है सर कंसेप्ट चैप्टर वाइज पढ़ाओ। बच्चे चैप्टर वाइज का मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट बनवाऊंगा, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर रीजनिंग की एक नई प्लेलिस्ट बनवाऊंगा आज। और ये नई प्लेलिस्ट बनाने से क्या होगा, इसमें आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे लेक्चर, और चैप्टर वाइज लेक्चर मिलने के बाद फिर आपको ये प्रैक्टिस सेट उसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि चैप्टर वाइज मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसी चीज में आप अगर 1-1.5 महीना निकाल दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी रीजनिंग ऐसी हो जाए कि आप यूपीएसआई तक का भी एग्जाम दो तो वो भी क्रैक करके आओ, आप सीएचएसएल दो एसएससी का, वो भी क्रैक करके आओ, आप दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर दो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दो, वो भी क्रैक करके आओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 18+ वाले, 18+ वाले हैं, तो वो और भी एग्जाम दे रहे हैं, अदर एग्जाम भी वो दे रहे हैं, तो उनका भी ध्यान मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है? तो आप विश्वास रखो, जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें चैप्टर वाइज सारे लेक्चर प्लस ये सारी वीडियो प्रैक्टिस वाली मिलती जाएगी। आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद भी एक बार मैं रीजनिंग आपकी स्टार्ट कराऊंगा। अभी 15-20 दिन बाद, जो मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारे विमल सर है रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो घर गए हैं, घर में प्रॉब्लम हो गई थी, घर में उनके बड़े भाई को, भाभी को, सबको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई, और उनकी माताजी अकेली थी, तो इसलिए उनको घर भेजना पड़ा। जब वो आ जाएंगे तो उनके आते फिर एक बार मैं शुरू से चैप्टर वाइज फिर करवा दूंगा रीजनिंग, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 34 में, एट द एंड ऑफ ए पार्टी 17 पीपल आर प्रेजेंट। एक पार्टी में कितने लोग थे भाई? 17 थे। वो शेक हैंड करते हैं एक दूसरे से। जब वो शेक हैंड करते हैं तो बताओ हाउ मेनी हैंड शेक, तो टोटल कितने हाथ मिलाए गए, टोटल कितने हाथ मिलाए गए? देखो आपको इसका बेसिक बताता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक बताता हूं। कितने लोग थे सोनी जी पार्टी में? 17 थे। सपोज करो पार्टी में 16 थे और 17वां मैं था, 16 लोग थे, 17वां मैं था। तो मैं जब हाथ मिलाऊंगा, मैं हाथ मिलाऊंगा, मेरे सहित 17 लोग हैं, मेरे सहित 17 लोग हैं। जब मैं हाथ मिलाऊंगा कितने लोगों से मिलाऊंगा? 16 से। मैं 16 लोगों से मिलाऊंगा। अब सपोज करो आप भी हो, अब आप हाथ मिलाओगे तो कितनों के साथ मिलाओगे? आप भी 16 लोगों के साथ मिलाओगे, लेकिन उन 16 में से एक मैं हूं, मेरे साथ तो ऑलरेडी हाथ मिल चुका है। अगर मेरे साथ हाथ ऑलरेडी मिल चुका है तो मुझे हटा दो, तो 16 में से मैं हटा दिया, बचे कितने? 15। 15 हाथ मिलेंगे। फिर कोई तीसरा आपका दोस्त है, आपका दोस्त कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? 16 के। लेकिन 16 में से मैं हाथ मिला चुका हूं, आप हाथ मिला चुके हो, तो कितने बचे? 14। और इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी, 13, 12, और ये ऐसी कहां तक आ जाएगी? 1 तक, 1 तक आ जाएगी। और ये देखो नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। और नेचुरल नंबर की सीरीज में जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1, होता है यही, ठीक है? नेचुरल नंबर की सीरीज में तो 1/2 16 गुना 17, और ये 2 से कटा कितना? 8, तो 136। ये तो इसका ट्रेडिशनल मेथड हो गया भाई। ये तो इसका कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया इसका डिटेल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन आप हैंडशेक वाले में सीधा याद रखो, क्या? हैंडशेक वाले का सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 n इंटू n माइनस 1, 1/2 n इंटू n माइनस 1। हैंडशेक वाला कभी भी क्वेश्चन आए, अगर वो कभी भी हैंडशेक का क्वेश्चन दे दे कि 17 लोग हैं, हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने मिले यहां रख दो,
कितने लोग हैं 17, तो 17 17 माइनस 1 16, तो कितने हुए 136। अगर वो कहता है कि 12 लोग हैं तो कितने बार हैंड शेक होगा, 12 लोग हैं कितनी बार होगा, तो एन की वैल्यू 12, एन माइनस 1 11, तो कितनी बार हैंड शेक होगा 66 टाइम, यानी 66 बार हैंड शेक होगा। तो क्लियर होगा ना बिल्कुल आपको। संजीव सर कल लाइव आएंगे, संजीव सर कल लाइव आएंगे। हाँ हाँ, मनीष कुमार पूछ रहे बच्चे कि इसके नोट्स कैसे बनाए जाए। देखो बच्चे, रीजनिंग में जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इसका नोट्स कैसे बनाओगे, पूरी रीजनिंग कंसेप्ट वाइज, आज मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा रीजनिंग की, कंसेप्ट वाइज पूरी रीजनिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो पढ़ते जाओ, वो प्राइवेट नहीं होगी, वो देखते जाओ। तो चैप्टर वाइज रीजनिंग तो वहां से हो गई। फिर उसके बाद आप एक अपनी कॉपी बना लेना, जैसे मैं 30 क्वेश्चन कराता हूं, 30 में से 15 क्वेश्चन आप देखते ही बना लेते हो, तो जो क्वेश्चन आप देखते ही बना लेते हो उसको नोट्स में कॉपी मत करो, नोट्स में कॉपी करो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा है या जो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन देखते ही हो रहा है उसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम में पीडीएफ दे दूंगा। 35 में देखो क्या क्या नंबर दिया, जिसको दिख नहीं रहा है थोड़ा स्पष्ट नहीं है मैं बता देता हूं। 36 64 49 25 बीच में 26, ये 9 25 16 81 बीच में 21, 25 144 36 64, तो बीच में क्या आएगा, ठीक है, मैंने बोल के बता दिया है। देखो आप इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात आपने नोटिस की हो, ये क्या दिया है 36, किसका स्क्वायर होता है 6 का, ये क्या दिया है 64 किसका होता है 8 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। सारे नंबर ऐसे दिए जो किसी ना किसी के स्क्वायर है, जबकि जो बीच में नंबर बैठा है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा पक्षपात भाई क्यों किया, ये पक्षपात गलत किया, पक्षपात हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। बाहर सारे जो है वो किसी ना किसी के स्क्वायर है, लेकिन अंदर जो बैठा है वो बाबूजी बने बैठा है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो अंदर बैठा है वो इन सभी का या तो योग बैठा होगा या इनका प्रोडक्ट गुणा बैठी होगी। एक बार जोड़ना सबको, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, हाँ जी सभी का टोटल अंदर बैठा है। 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। अगर आप सबको जोड़ोगे तो बीच में क्या बैठा है 21, बिल्कुल सही। 25 5 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। एक बार आप इन सबको ऐड करके तो देखना, 25 और 6 31, तो आंसर कितना गया, आंसर गया डी। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर और डी। तो छोटी छोटी बातों को आपको पकड़ना है, छोटी छोटी बातों को पहचानना है। रीजनिंग अगर आपको सोल्व करना है तो रीजनिंग के लिए कोई डिग्री कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए सिर्फ आपका दिमाग, और दिमाग भी कौन से वाला, एट ए मोमेंट, मोमेंट के समय पर क्या है। 36 भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन या तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन या तो सीधा सीधा हो जाता है या फिर ये हिलता ही नहीं। अगर इसकी कोडिंग आसान है, सपोज करो इसकी कोडिंग ऐसी है ABC 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 ABC, तो तुरंत हो जाता है, बच्चों का खेल है। या फिर इसकी कोडिंग ABCD 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 ABCD, तब भी हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कोडिंग बदल रही है, जैसे शुरू में हो गई ABC, अगेन ABC नहीं है, अगेन आ गई BCA, अगेन आ गई CAB, तो जब इसकी कोडिंग अलग अलग जाने लगती है तब ये थोड़ा दिक्कत करने लगता है। अब जैसे मैं यहां देखूं, यहां देखो C के बाद A आया, यहां भी C के बाद A आया, तो मैं यहां भी क्या सोचूंगा, C के बाद A आना चाहिए यहां भी। अब अगर यहां C के बाद A आना चाहिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कि जो चौथी पोजीशन है, चौथी पोजीशन पर कौन सा लेटर आना चाहिए A, चौथी पोजीशन पर कौन सा आना चाहिए A आना चाहिए। तो चौथी पोजीशन पर A, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी पर A है नहीं है तो गलत। यहां पर देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पर A है गलत, तो अब आंसर आपका किस में से है, या तो आंसर होगा B ब्रावो या आंसर होगा D डेल्टा। अब किसी एक को फिल कर दो, फिल कर दो, ऑप्शन नंबर बी को ही फिल कर दो। यहां बी भर दिया, सी भर दिया, बी भर दिया, ए भर दिया, सी भर दिया, ए भर दिया, सी भर दिया। अब इसको एक बार रीड करके देखो, जैसे गाना नहीं होता सॉन्ग, सॉन्ग में जब आप गाना गाते हो तो एक लय बनती है, तो इसको भी एक गाने की तरह मानो, इसमें एक लय बननी चाहिए, एक कोडिंग बननी चाहिए, एक अंतराल के बाद रिपीटेशन आना चाहिए। अगर मैं इसको देखूं तो कैसे पढ़ सकता हूं, यहां पे देखो ABC ACA, लेकिन आगे बात सी बनती नजर नहीं आ रही है। और अगर मैं इसको पढ़ूं AB CA CA BC
ACCA, तब भी बात सी बनती नजर नहीं आ रही है। और अगर मैं यहां पर 4 को पकड़ के चलूं, ABCA और ABCA रिपीट हो रहा है, देखो यहां ये ABCA और आगे फिर क्या आ रहा है, ABCA, बीच में खाली रह गया। ठीक, अब इसके बाद यहां पर अगर मैं देखूं फिर से कौन आ रहा है, ABCA आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCA C, ABCA AC, ABCA AAC। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसमें ले बन रही है। ले क्यों बन रही है, क्योंकि पेयर रिपीट हो रहा है। ABCA जो है रिपीटेशन आ रहा है बीच बीच में। ठीक है, तो आंसर फिर क्या हुआ, बी आया। अब आप कहोगे सर ये तो मजा सा नहीं आया, चलो एक बार ऑप्शन नंबर डी भर के देख लो, क्योंकि सीख ही तो रही है, एग्जाम में थोड़ा ही बैठे हैं, ये थोड़ा ही है कि फास्ट कराता चला जाऊं। सबसे पहले है कि समझ में आना चाहिए। चलो मैं ये भर के देख लेता हूं, बी बी सी ए सी बी, इसको पढ़ के देखते हैं। ये देखो ABCA, अब इसके बाद BACC नहीं बनता नजर आ रहा है। एक छोड़ देता हूं, चलो ACCA, तब भी मजा सा नहीं आया। दो छोड़ देता हूं, चलो CCAA, तब भी मजा सा नहीं आया। तो कहीं भी रिपीटेशन नहीं आया, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं, कोई ले नहीं, कोई तुक नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी। तो आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, अमरजीत कुमार, अमरजीत कुमार बेटा जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि बी और डी हमने दोनों भर के देखे, लेकिन बेस्ट कौन सा गया आपका, बेस्ट गया बी। ठीक है, संजीव सर का जो बैच स्टार्ट होगा भाई मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 37, तो 37, हाँ भाई जो बच्चा पूछ रहा है संजीव सर का बैच कब होगा, मैं बता चुका हूं, संजीव सर का बैच मंडे को स्टार्ट हो जाएगा। बार बार एक ही मैसेज रिपीट मत करो। अभी आपको जब बता दिया गया है, तो अगर आपको मात्र इंग्लिश की क्लास लेनी है तो मंडे में उपस्थित हो जाइएगा, मंडे में क्लास चलेगी। और अगर आपका रीजनिंग में भी इंटरेस्ट है तो फिलहाल इसी क्लास में ध्यान दो, क्योंकि बार बार अगर मैं अननेसेसरी मैसेज का रिप्लाई करता रहूंगा तो फिर आपका जो पढ़ाई से रिलेटेड है उसका क्या करूंगा। चलो इसको देखो भाई, इसका आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है फिर से। देखो आप अगर इसमें एक बात नोटिस करो, तो एक बात इसमें नोटिस करने वाली देखो क्या है, इसमें ये पत्ती देखो, ये यहां से कितने डिग्री घूम रही है पत्ती, यहां से पत्ती जो घूमी वो कितने डिग्री, 45 डिग्री घूमी। कितने डिग्री घूमी, 45 डिग्री घूमी, 45 डिग्री। अब इसके बाद फिर देखो ये कितनी घूमी, 90 डिग्री, इस कोने से इस कोने में चली गई। आगे फिर कितनी घूमी है, 135 डिग्री घूमी। अब सीधी नीचे आ गई, कितनी घूमी, 180 डिग्री। अब कितने डिग्री घूमेगी, 225। तो 225 में सीधी 180 पे तो यहां जाएगी, तो 225 में यहां जाएगी कॉर्नर में, तो पत्ती कॉर्नर में जाएगी। तो कॉर्नर में ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। आंसर या तो 2 होगा या 4 होगा। अब एक बार ध्यान से देखो, इसका पैर देखो, इसमें जो पैर है, पैर में देखो, ये यहां पर पैर में एक पंजा है, पैर में जो पंजा है वो एक है, यहां भी पंजा एक है, यहां पंजे 2 हो गए, फिर एक पंजा, एक पंजा, तो फिर से कितने आएंगे, 2 पंजे आएंगे। क्योंकि देखो एक पंजा, 2 बार सिंगल पंजा, फिर डबल, 2 बार फिर सिंगल, फिर डबल। तो आंसर कौन सा होना चाहिए फिर, बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38। 4 ऑप्शन है भाई, 4 में से 3 ऑप्शन तो है सेम तरह के, यानी 3 ऑप्शन में तो सेम लॉजिक लगेगा, और जो एक ऑप्शन है उसमें डिफरेंट लॉजिक लगेगा। तो आप मुझे ये बताइए, उसने कहा है अन्य 3 से डिफरेंट कौन है। ठीक है, 3 में एक लॉजिक लगेगा और चौथे में थोड़ा अलग तरह का। देखो DEF +2, GHI +3, JKLM +4, NOPQR +5। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। हर लेटर के बीच में डिफरेंस बना 2 3 4 5। यहां भी कितना है, 2 EFGHIJKL MNOPQ 5, सेम है 2 3 4 5 का। यहां डिफरेंस क्या है, GHI 2, JKL 3, MNOP 4, QRSTU 5। तो सब में 2 3 4 5 का डिफरेंस है लेटर में। यहां देखो यहां क्या है, HIJ 2,
जे के बाद KLM 3, M के बाद NOP 3। तो ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई। तो 3 ऑप्शन तो एक तरह के हुए, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ये इन तीनों से डिफरेंट है, इन तीनों से अलग है। वहां पर देखो डिफरेंस सब में एक तरह का ही जा रहा है, लेकिन यहां जो डिफरेंस है वो देखो 3 रिपीट हो गया। तो डिफरेंट कौन हुआ? डी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो 39, डिफरेंट ही बताना है इसमें भी, इसमें भी डिफरेंट बताना है। और इसके भी जो आंसर है ना बच्चे, इसके भी जो आंसर है वो कई तरह के बताते हैं। आप पीडीएफ डाल देंगे बच्चे, ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे। ओपी पटेल सर और आपके इब्राहिम सर और आपके विपिन गौड़ सर। देखो अभी तीनों टीचर की क्लास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तीनों टीचर जो अपनी फैमिली के साथ देहरादून में रहते हैं, ठीक है, और घर में छोटे बच्चे भी है, तो इसलिए अभी सेफ्टी के लिए हमने उनको नहीं कोचिंग में बुलाया है। क्योंकि आपको पता है कोरोना का जो हाल है, और कोरोना से जो हाल हुआ है देश का, वो बुरा हाल है। पहले तो ये था कि गांव में कहीं सुनने को नहीं आ रहा था, अब गांव में भी डेथ हो रही है, आस पड़ोस में भी आपके भी 1-2 डेथ कोरोना से हो चुकी होगी, जो चल रहा है मामला। तो इसलिए जो टीचर कोचिंग में है और हमारी तरह के अकेले सिंगल आदमी घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, वो आपको पढ़ाई रहे हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो? इसका क्या जाएगा आंसर? देखो इसका आंसर कई तरह से दे सकते हैं बच्चे, कई तरह से। कैसे दे सकते हैं मैं बताता हूं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, 3 2 3 8 3 रिपीट हो रहा है, 2 4 3 9 कोई रिपीट नहीं है, 5 3 2 9 कोई रिपीट नहीं है, 1 4 3 8 कोई रिपीट नहीं है। तो आप आंसर ए भी दे सकते हो ऐसे तो, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए आंसर ए भी जा सकता है सर 3 रिपीट है। लेकिन इसमें एक बात और है मुद्दे वाली, 3 छोटे नंबर, एक बड़ा बड़ा नंबर एंड में ही रखा है, फिर छोटे बड़ा नंबर एंड में रखा है, छोटे बड़ा नंबर एंड में है, छोटे बड़ा नंबर एंड में है। हर एक ऑप्शन के जो एंड वाला डिजिट है वो सबसे बड़ा नंबर है, एंड में जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो कुछ ना कुछ और भी हो सकता है बने। एक बार आप पहले 3 का सम करके देखना, पहले 3 का योग देखो एक बार। 3 2 3 का टोटल कितना हुआ? 8। 4 2 3 का टोटल कितना हुआ? 9। 5 3 2 का टोटल कितना हुआ? 10। 4 3 1 का टोटल कितना हुआ? 8। तो मैं कह सकता हूं कि पहले 3 नंबर जो है उनका टोटल चौथे वाला नंबर है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले 3 का टोटल चौथे वाला नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी। अब आप कहोगे सर आपने तो कल एक ऐसा क्वेश्चन कराया था रिपीटेशन वाला। देखो बच्चे मैंने कहा था जो सबसे आसान लॉजिक होगा पहले हमें वो आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का आसान लॉजिक ये माना जाएगा। आसान लॉजिक क्यों माना जाएगा? क्योंकि रियल में लॉजिक तो यही है जो हम पहले बता रहे हैं कि डिजिट जो है रिपीट नॉन रिपीट, वो कोई लॉजिक नहीं है। वो तो कब जाना था हमें, उस पर हमें कब जाना था, उस पर हमें कब जाना था जब कोई लॉजिक हमें ना मिलता। अगर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तब हम उस पर जा सकते थे कि भाई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन अभी हमें वो लॉजिक मिल रहा है और साफ साफ मिल रहा है, तो फिर लॉजिक वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्पष्ट लॉजिक वाला आंसर है, तो इसमें क्या जाएगा आंसर फिर आपका? सी, ठीक है। चलो बच्चे सारा पीडीएफ दिया जाएगा आपको, आज मैथ का भी डाल देंगे, जीके का अधूरा रह गया था जीके का भी डाल देंगे, रीजनिंग का भी डालेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जरूर देंगे। क्लास भी 24 घंटे के बजाय बढ़ा के 36 घंटे कर दी है। इसी वजह से बहुत बच्चे बोल रहे थे सर नेट प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे हमारे गांव में नेट उपलब्धि नहीं है, 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है तब जाके हम क्लास देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर इतना संघर्ष बच्चा कर रहा है तो थोड़ा टाइम हमने उसको दे दिया है, लेकिन ये जो कंडीशन डाली है ये आपके लिए डाली है जिससे आप डेली पढ़ो, रेगुलरिटी बनी रहे, घर रह के भी आपको ऑफलाइन क्लास का माहौल मिले। क्या हुआ? आर्या रौनक सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, ऑक्सीजन ना मिली कहीं। बच्चे देखो बहुत ही दुखद घटना ये है, और ऐसी घटनाएं बहुत सामने आ रही है। 2 बच्चे हमारे ऑफलाइन में पढ़ते थे, बच्चों का ही देहांत हो गया। एक तो बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री में ही जॉब कर रहा था बच्चा, 2 साल पहले उसका जॉब लगा था, उसका देहांत हो गया कोरोना की वजह से। और एक मेरा फ्रेंड यहीं पे देहरादून में पड़ोस की बात है, कोरोना तो उनको नहीं था लेकिन अटैक आया उनको, शुगर का अटैक, और शुगर का अटैक आने की वजह से
फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली हॉस्पिटल में, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बहुत बुरा माहौल चला हुआ है रियल में। जिसके घर में घटनाएं हो रही है वो ही समझ सकता है, वो ही बता सकता है। अभी भी जो मजाक में ले रही है इस चीज को, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ मजाक में नहीं लेना है। इसीलिए मैंने अपने ज्यादातर टीचर्स को कोचिंग में भी आने पर मना किया है, स्टाफ की छुट्टी की हुई है। हम लोग इसलिए खड़े हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 टीचर हम यहाँ हैं, पढ़ा लेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो फैमिली वाला टीचर है, फैमिली वाला बंदा है, उसको हम इसी वजह से नहीं बुला रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मई के महीने में अपनी जान बचा ली तो सबसे बड़ी जीत आपकी यही होगी। जान है तो जहान है। और आपको बच्चे मजबूत बने रहना है, क्योंकि जो घटित हो चुका है उसको तो वापिस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आगे की जो आपकी स्थिति है, घर की स्थिति है, उसको आपको संभालना है। अपनी माता को संभालना है, घर में जो छोटे बहन भाई है उनको संभालना है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी उम्मीद और आस आपसे ही है। तो आपको नहीं टूटना है, आपको बने रहना है। और ये ऐसा समय है कि पूरा देश इससे पीड़ित है, पूरा देश डटकर इसका सामना कर रहा है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको यही देखना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। देखो भाई, इसमें अगर ध्यान से देखो, ये यहां पर जो डब्बा दिया बॉक्स, बॉक्स यहां पर देखो उसने जो घुमाया 45 डिग्री, आगे फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, अब फिर से 45 घुमाएगा तो बॉक्स इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो कौन कौन सा गलत? ये गलत, ये गलत। आंसर 1, 2 और 4 में से होगा। अब बात करें, देखो ये एरो की, एरो बाहर, एरो अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। लेकिन जब अंदर एरो बनता है तो उसको ध्यान से देखो कैसा बनता है। जब बाहर एरो बनता है तो ये एरो के ऊपर जो होता है ना, ये चिन्ह होता है चंद्राकार, तो ये बाहर की तरफ ही बनता है। और जब एरो अंदर बनता है तो चंद्राकार चिन्ह सही बनता है। ठीक है, तो एरो जो है आपका अंदर बनेगा, और अंदर में भी साइन का ध्यान रखना है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एरो अंदर बनेगा, अंदर जरूर बनेगा, लेकिन वो एरो का जब निशान बनाओगे तो ये टिक कैसे जाएगा? जाएगा ऐसे टिक। तो आंसर किस किस में से होगा? या तो ए होगा 1 या 4 होगा। ऊपर देखो, ऊपर देखते हो एरो नीचे, ठीक। इसके बाद देखो यहां से कहां गया, 90 डिग्री ऊपर गया, 90 डिग्री लेकिन बाहर की तरफ। फिर 90 डिग्री की लाइन, सीधा एरो बना, फिर 90 डिग्री उल्टा एरो बना, फिर ऊपर बराबर में आया 90 डिग्री, एरो ऐसे बना। अब ये बनेगा, देखो अब आप ही बताओ, ये वाली पोजीशन सेम किसकी तरह हो गई? ये वाली पोजीशन पहले एरो की तरह हो गई पहले एरो की तरह। और पहला एरो सेम पोजीशन पर बैठा है, ये पहले की तरह सेम टू सेम बना है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऐसे का आएगा, इसका डिक्टो ये बनेगा। तो नेक्स्ट में डिक्टो इस तरह का एरो बनेगा, इस तरह का। तो इस तरह का एरो किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है या 4 में है? तो किस में है? 4 में। तो आंसर क्या गया? 4 गया। ठीक है, आंसर क्या गया? 4 गया। चलो 41, ध्यान से बताओ भाई। लैंग्वेज में एनआईबी, निब को कहा गया 46, शेयर को 180। तो उसने कहा एचओडी को बताओ। ये क्वेश्चन आप बताओ भाई, इसका आंसर आप बताओ, इसका आंसर आप बताओ बच्चे, जल्दी बताइए बच्चे। बच्चा पूछ रहा है सर टीएस के लिए जाना चाहिए कि नहीं? बच्चे टीएस के लिए जरूर जाना। 2-3 मास्क लेके जाना, 2-3 पेयर ग्लव्स के लेके जाना, ठीक है, और सैनिटाइजर लेके जाना, पूरी सेफ्टी के साथ जाना। क्योंकि देखो मौका आपके पास है और ऑफिसर बनने का मौका है, तो आप लोगों को जाना है। और ये चीज जो आप सोच रहे हो जाना चाहिए कि नहीं, बहुत सारा बच्चा नहीं जाएगा, बहुत सारा बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में भी डट के जाओगे, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जाओगे, तो ज्यादा चांस है कि आप उधर से मुस्कुराते हुए आओ और आप उधर से ऑफिसर बन के आओ। अपना ध्यान रखते हुए जाना है, जान है तो जहान है, ध्यान रखते हुए जाना है। ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ। देखो निब 46, देखो बच्चों ध्यान से, अगर आप इसमें देखो, ये एन होता है 14, आई 9 और बी होता है 2। अब अगर मैं इनको सबको जोड़ू, 14 और 9 23, 23 और 2 25, लेकिन 23 दूनी तो 46 होता है। तो पहले दो का सम, बाद वाले में गुणा, 1 9 18, पहले दो का योग 10, बाद वाले में गुणा, 180 आ गया। ये तो बन गई बात। 8 15
4, पहले दो का टोटल 15 और 8 23, और बाद वाले में गुणा, 23 चौक 92। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बुक। देखो बच्चे, बुक की मैं बता चुका हूं आपको, 15 मई तक आपको बुक मिल जाएगी। या तो 15 मई तक अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल हो जाएगी, और अगर 15 मई तक अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल नहीं होती है तो 15 मार्च को हम बुक के ऑर्डर लेने स्टार्ट कर देंगे और आपको पर्सनली पार्सल करके बुक भिजवा देंगे। ठीक है। 42 में एक बार बता देता हूं क्या लिखा, अलग ही दिख रहा होगा। 11 44 33 22, बीच में 110, 16 40 32 24, बीच में 112, ये क्वेश्चन मार्क, ये 12 34 23, बीच में है 114। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अगर आप बार वाले नंबर देखो, एक बार बार वालों को ऐड करो, क्या पता बार वालों का जो सम है, योग है, वही बीच में बैठा हो। 44 और 33 77, 77 में कितना जोड़ना है? ये 77 में 33 है, तो 77 में 33 जोड़ो, 110 होता है। हाँ जी, बाहर वालों का सम अंदर बैठा है। 40 और 32 72 हुआ, 72 में 40 और जोड़ दो, 112, 112 हो गया, बिल्कुल सही है। 12 34, तो 34 और 12 कितना हुआ भाई? 46 हुआ। 46 में जोड़ा 23, कितना हुआ? 69। अब 69 आया, ये कितना बना? 69, जबकि बीच में टोटल कितना? 114। तो 114 में 114 में से कितना घटा दो? 114 में से 69 घटा दो, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 35। तो आंसर कितना आया? ए। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या 45 आएगा? 45 आएगा, सॉरी 45 आएगा। तो कितना आया? 45, 45 आया। तो आंसर सी होगा। 43 बताइए। 43 में दिया 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 60। 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 90। 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल क्या होगा? तो ध्यान से बताओ इसका आंसर भाई। ध्यान से आंसर बताइए, जल्दी करो बच्चे, साथ में लाइक करते चलो वीडियो को। देखो, ध्यान से देखो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां देखो, 25 25 प्लस 5 कितना हुआ भाई? 30। 33 जा, यानी उसने क्या किया? उसने पहले तो शुरू में 2 को ऐड किया, 25 प्लस 5 30, 30 गुना 3 और माइनस 30, यानी उसने क्या किया? पहले 25 और 5 30, 30 या 90 माइनस 30, पहले 2 को ऐड करके 3 की गुणा की, 90 और माइनस 30 कर दिया। अब अगर अगले को देखते हैं, लॉजिक बनता है क्या? 35 प्लस 5 40, 40 गुना 3 कितना हुआ? 120, 120 में से 30 माइनस कर दिया, 30 वहां माइनस किया, 30 यहां माइनस किया, कितना बना? 90। एक बार इसको देखना, 45 और 5 50 गुना 3 माइनस 30, 150 माइनस 30 कितना बचा? 120 बचा, 120। तो आंसर क्या हुआ? सी। यानी यहां पर क्या है? इन तीनों जो नंबर है, तीनों नंबर की गुणा और योग से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, गुणा और योग से, लेकिन पर्टिकुलर यहां पे अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में 25 5 3 का तो यूज था ही, साथ में अपनी तरफ से 30 भी हटाना पड़ रहा था। इस क्वेश्चन में 35 5 और 3 का तो यूज था ही, अपनी तरफ से 30 हटाना पड़ रहा था। और जब क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ हटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जाता है। बच्चे एनडीए के लिए तो देखो, जो ये रीजनिंग आपकी है, एनडीए में तो मैं यही कह सकता हूं कि एसएसबी में थोड़ा सा ये फायदा आपको पहुंचा सकती है, क्योंकि एसएसबी में जो आपका आता है ओआईआर वाला पोर्शन,
उसमें आपको इससे फायदा हो जाएगा, वहां रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, बाकी रिटर्न एग्जाम में तो ये नहीं आती। 44 सीरीज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से बताना। अगर आप ध्यान से देखो, अंदर कौन है इसमें, अंदर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, जो इसमें अंदर था वो बाहर आ गया। इसमें अंदर कौन है, सर्किल, इसमें बाहर आ गया। इसमें अंदर कौन है, सेमी सर्किल, अर्धवर्त, इसमें बाहर आ गया। इसमें अंदर कौन है, ट्रायंगल, इसमें बाहर आ गया। इसमें अंदर कौन है, पेंटागन, 5 भुजा वाला, तो 5 भुजा वाला बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 3 आंसर हुआ, बाकी कोई है ही नहीं, बाकी कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ, 3। तो 3 इज करेक्ट आंसर। 45 ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ ए पैनल सिटिंग इन ए रो, 7 लोग बैठे हैं भाई एक रो में। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए डी के लेफ्ट में है, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, लेकिन ई के राइट में है। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, सी एक्स के राइट में है, लेकिन बी के लेफ्ट में है। बी के लेफ्ट में, बी के बारे में बता दिया। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हु किसके लिए यूज होता है, हु अपने से जो पीछे वाला शब्द होता है ना, अपने से पीछे वाला वर्ड, उसी के लिए यूज होता है। तो ये हु किसके लिए यूज हुआ, यहां बी के लिए, तो बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। चलो शुरू से देखो, ये बताइए, ए इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है किसके लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में, ए डी के लेफ्ट में, तो ये डी और डी का लेफ्ट ए, डी का लेफ्ट हुआ ए डी के तो लेफ्ट में है, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, लेकिन ई के राइट में है, तो ई के राइट में है, तो इसका मतलब ई ए डी, तो ये पेयर बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आगे देखो, ई ए डी का जिक्र आगे कहीं हुआ है क्या, सी का जिक्र हुआ है, एक्स का जिक्र हुआ है, बी का जिक्र हुआ है, एफ का जिक्र हुआ है। सी का जिक्र हुआ, सी यहां नहीं है, एक्स का जिक्र हुआ यहां नहीं है, बी का जिक्र हुआ यहां नहीं है, एफ का जिक्र हुआ यहां नहीं है, यानी सारे बिल्कुल अलग अलग है, तो इनका कॉम्बिनेशन अलग ही बनेगा फिर। तो सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, सी एक्स के राइट में है, सी किसके राइट में है, एक्स के, तो ये हुआ एक्स, और एक्स के राइट में हुआ सी, हो गया राइट में सी, बट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन बी के लेफ्ट में है। एक बात बताइए, बी के लेफ्ट में है तो बी यहां हुआ, क्योंकि बी का लेफ्ट ये होगा, तो बी के लेफ्ट में हुआ सी, तो बी यहां हुआ। अब वो कहता है बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो है वो किसके लेफ्ट में है, एफ के लेफ्ट में है, तो ये हुआ एफ, तो ये 2 पेयर बन रहे हैं। अब 7 आदमी आपको बैठाने हैं लाइन पर, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप 7 को ऐसे ही बैठा दो सेम टू सेम, ई ए डी को शुरू में बैठा दो, ई ए डी को शुरू में बैठा दो, और एक्स सी बी एफ को बाद में बैठा दो, ठीक है, एक तो तरीका ये है। या दूसरा तरीका क्या है कि ई ए डी को शुरू में ना बैठाओ, ई ए डी को शुरू में ना बैठा के ई ए डी को एंड में बैठाओ, और एक्स सी बी एफ को शुरू में बैठा दो। ये 2 तरीके हैं इनको बैठाने के। अब अगर इन 2 तरीके से मैं बैठाऊं, तो उसने कहा कौन सा सदस्य मध्य में बैठा है, मध्य में कौन सा, इसके अनुसार कौन सा बैठा है मध्य में, एक्स, और इसके अनुसार कौन सा बैठा, एफ। तो आंसर क्या जाएगा, या तो एक्स या एफ, एक्स या एफ, एक्स या एफ है किसी में भाई, सी और एफ तो एक्स और एफ तो किसी में, तो आंसर क्या हुआ, डी। तो आंसर क्या हुआ, डी, तो डी इज करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए शुरू में कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। शुरू के 3 नंबर ईएडी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग बन रहा है, एक्स सी बी एफ का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग बन रहा है। तो इनको या तो ऐसे बैठाया जाएगा या ऐसे बैठाया जाएगा, दोनों ही स्थिति में या तो एक्स बीच में होगा या एफ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलो एक बच्चा पूछा टीएस के लिए कुछ बता दो। टीएस की तो क्लास चल रही है, टीएस के 3 लेक्चर हो चुके हैं। मैसेज नहीं किया होगा आपने, नंबर पे मैसेज करना, कौन से पे, ये वाले नंबर पे 7599367318 मैसेज करना, अपना एडमिट कार्ड वगैरह भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये बताओ 46 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम
एक बात बताइए आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये उसने दिया है। फिर उसने कहा बेरिलियम आएगा, बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन। अगर मैं देखूं, ये आपकी जो आवर्त सारणी होती है, ठीक है, उसके अनुसार अगर आप चलो, पहले नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर कौन आता है? बेरिलियम आता ना, बेरिलियम। फिर तो बेरिलियम आता है, तो आंसर क्या हुआ? ए। ए इज करेक्ट आंसर। 47, 47 का आंसर बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से 47 का, 47 का आंसर बताइए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताओ और जल्दी बताओ। देखो भाई, दो नंबर छोटे हैं रो वाइज, पंक्ति के हिसाब से देखो। दो छोटे नंबर अचानक बहुत बड़ा, 7 3 छोटा 336 बहुत बड़ा, 11 2 छोटा 110 बहुत बड़ा। देखो भाई, 7 का क्यूब होता है 343। अब आप कहोगे सर क्यूब ही क्यों? क्या यार, ये क्यूब के नजदीक ही है, लेकिन ये तो 11 के स्क्वायर के नजदीक है। पहला क्यूब के नजदीक है, दूसरा स्क्वायर के नजदीक। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इस नंबर की वजह से, जो ये नंबर बैठा है, जो ये नंबर बैठा है, इस नंबर की वजह से ये खेल हुआ, इसकी वजह से। यहां 3 है, तो इसको लिखा गया 7 का क्यूब। क्या लिखा गया है? 7 का क्यूब। इस 3 को पावर में लगा दिया। 7 का क्यूब 343, 343 में से माइनस भी क्या कर दिया? 7 ही कर दिया। तो 7 के क्यूब में से 7 हटा दिया। ये यहां पावर में क्या लग जाएगा? ये लगेगा 2, ये 2 आ जाएगा यहां। 11 का स्क्वायर माइनस 11, 110 आएगा। यहां क्या आएगा? 8 का क्यूब माइनस 8, 8 का क्यूब 512, और 512 माइनस 8 कितना गया? बताओ आप ही। 512 में से 8 हटा दो, 504। तो आंसर क्या हुआ? सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। 45, 45 नहीं बच्चे, 45 बिल्कुल ठीक है आपका, 45 बिल्कुल ठीक है, 45 ठीक, 45 डी, 45 का आंसर ये रहा डी। तो चेक हमने कर लिया। देखो 47 हो गया था, 48 आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो और इसका आंसर बताओ। 48 का आंसर बताइए। 48 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर बताओ। मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से। हाँ जी, ये क्लास एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ एसआई, सीजीएल, स्टेट एग्जाम, ठीक है। तो जहां जहां आपका ये आता है, बैंकिंग की रीजनिंग को छोड़ दो बस, जो बैंक में रीजनिंग आती है उसको छोड़ के बाकी सभी जगह यूजफुल है। देखो भाई, आप क्या सोच रहे होंगे कि यार 5 एकम 5 यहां आ गया, 4 दूनी 8 बीच में आ गया, 2 दूनी 4 एंड में आ गया। लेकिन आगे देखना, 3 3 दूनी 6। अगर ये आप ऐसे करते हो, 4 दूनी 8 ऐसे गुना, अगर आपने इसकी गुना कर दी 4 दूनी 8 बीच में, तो 3 दूनी 6 बीच में आना था। तो गुना ऐसे नहीं होनी, गुना आमने सामने वालों की होनी है, आमने सामने वालों की गुना होनी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो टेंशन मत लो। देखो 5 1 जा 5, 5 शुरू में, 4 2 जा 8 बीच में, 2 2 जा 4 एंड में, ऐसे ही यहां 3 दूनी 6 शुरू में, और ये 3 तिया 9 बीच में, और 2 दूनी 4 एंड में। तो यहां 6 1 जा 6 आएगा। और अब इसके बाद किसका नंबर है? यहां देखो 3 का नंबर है, 7 एकम 7 आएगा, और ये 4 दूनी 8 आएगा। तो 678, 678। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 49, 49। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ये पत्ती वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है आपके एग्जाम, एयर फोर्स में तो स्पेशल। और ये पत्ती वाला क्वेश्चन है ना, वहां
उड़ा के जाता है बच्चों को। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पत्ती आई, अगले वाले में दूसरी साइड पहुंच गई, उससे अगले में नीचे लेफ्ट में आ गई, उससे अगले में फिर चौथे नंबर पर पहुंच गई, उससे आगे पांचवें नंबर पर पहुंच गई, तो उससे आगे छठवें नंबर पर पहुंचेगी। तो छठवें नंबर पर तो सब में है, सब में छठवें नंबर पर है। इसका मतलब है एंड में ये गोला, एंड में तो सब पे, तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिला, इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चलो इससे देखो, आधा चांद यहां, अगले में आधा चांद यहां पहुंचा, उससे अगले में आधा चांद नीचे, उससे अगले में आधा चांद यहां, इससे अगले में आधा चांद यहां आएगा, ऐसे ऐसे आएगा आधा चांद। अगर ऐसे आएगा तो कौन सा गलत? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ अभी तो। अब उसके बाद देखोगे आप, उसके बाद सब में ये वाला पार्ट सेम टू सेम है, ये वाला पार्ट सेम टू सेम है। अब आंसर जो मिलना है वो कहां से मिलना है? ऊपर वाले से डिसाइड होगा, होगा ऊपर वाले से। अब ये देख लो बस, इसमें देखो ये पत्ती जो यहां जुड़ी है, यहां जुड़ी है, इसमें ये पत्ती यहां, अगले वाले में ये पत्ती यहां आएगी, जब अगले स्टेप में बढ़ेगी तो ये पत्ती यहां ऐसे आएगी। तो ऐसे किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आंसर या तो 3 हुआ या 5। अब आप बता सकते हो, 3 तो कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों में पत्ती नीचे की साइड है, और नीचे की साइड पत्ती कहीं भी नहीं है, एक नीचे तो एक ऊपर, लहर रही है, ऐसे लहर रही है। ठीक है, तो ऐसे लहर रही है, तो आंसर क्या गया? 5। तो कौन सा करेक्ट हुआ? 5। कौन सा? 5 करेक्ट। चलो ध्यान से बताते जाओ, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है आपके लिए। 50 फिर आ गया भाई भरने वाला, फिर भरने वाला आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो, इसमें इंट क्या मिल रहा है? इसमें मुझे एक ही इंट मिल रहा है, और वो क्या? वो मिल रहा है 2 बार डबल सी, डबल सी, डबल बी, यानी इसमें 2 बार रिपीट हो रही है। सी रिपीट हुआ, बी रिपीट हुआ, तो कहीं ना कहीं ए भी रिपीट हुआ होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर बी बी सी सी, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, सी सी ए बी, ए बी बी सी, बी बी सी सी ए बन गया। बी रिपीट सी रिपीट ए सिंगल, सी रिपीट ए रिपीट बी सिंगल, ए रिपीट बी रिपीट सी सिंगल, बी रिपीट सी रिपीट ए सिंगल। तो अभी बताओ कोड क्या बना? बी ए बी सी, बी ए बी सी। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ क्या? ए। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए। ऊपर करना भाई एक बार, हाँ रुक जाओ। सर अभी बिना चैप्टर पढ़े मजा आ रहा है, जब पढ़ लेंगे तो आग लगा देंगे। वाह, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। आपकी आज ही प्लेलिस्ट तैयार करा दूंगा मैं, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट एक ही जगह अपडेट करा दूंगा, और वो प्लेलिस्ट पढ़ लेना आप। देखो बच्चों, रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं होता, कराने को मैं रीजनिंग का एक चैप्टर उठा के 5 क्लास में कराऊंगा, 30 चैप्टर 150 क्लास में कराऊंगा। 150 क्लास का मतलब 5 महीने अगर रेगुलर पढ़ाऊं, अगर बीच में छुट्टी रखूं तो 6 महीने, 6 महीने में मैं आपकी रीजनिंग खत्म करवाऊं। ठीक है, और फिर 6 महीने बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊं। तो आप ही सोचो, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके तो 2 एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। मैंने 3-3 घंटे के 12 लेक्चर में रीजनिंग पूरा कराया हुआ है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसके बाद प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपने वो 12 लेक्चर पढ़कर और आपने ये प्रैक्टिस सेट कर लिए जो मैं करा रहा हूं, तो मैं आपको देखो एक चीज कह सकता हूं, आप सारे के सारे जितने भी बैठे हो, मुझसे छोटे हो, छोटे भाई की तरह हो, तो छोटे भाई से कभी भी मैं कोई धोखे वाली बात नहीं रखूंगा, बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर ये कर लेते हो, वो 12 लेक्चर पढ़ लेते हो जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो डिफेंस के एग्जाम में आपको और सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल वगैरह, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आउट ऑफ आउट लेकर आओगे स्कोर, आउट ऑफ आउट। ठीक है, जो सब्जेक्ट ज्यादा डीप पढ़ाने का है वो हम पढ़वा रहे हैं, मैथ डीप पढ़ाने का है, मैथ ज्यादा से ज्यादा डीप लेके जा रही है, जी के डीप पढ़ाने का है, डीप पढ़ा रही है, इंग्लिश डीप पढ़ाने का है, इंग्लिश डीप पढ़ाया जाएगा। जो सब्जेक्ट आज तक क्लास नर्सरी से 12वीं तक हमारे सामने आया ही नहीं, तो सीधी सी बात है वो सब्जेक्ट है ही नहीं।
ये कॉमन सेंस पर बेस्ड सब्जेक्ट है। कॉमन सेंस का मतलब है मैच्योरिटी के आधार पर रिजल्ट देना। जो जितना मैच्योर है रीजनिंग उसकी उतनी अच्छी होती है, तो इससे मैच्योरिटी का पता लगता है किसी बच्चे की। तो इसमें इतना समय वेस्ट मत करना कि आप 3-3 4-4 घंटे इसमें लगाओ, नहीं, 3-4 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक, चलो 51 का आंसर बताइए। ये तो बेसिक है, दिख रहा होगा। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 5 माइनस 1, 9 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो यानी इन्हीं में से जो लेफ्ट साइड में दिए गए नंबर है, डिजिट है, उनमें से एक एक कम करके लिखा गया है। हर एक में से एक एक कम करके लिखा गया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 52 करो। 52 करो। चलो देखो उसने क्या कहा है। वो कहता है इफ द फोर्थ डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन सैटरडे। वो कहता है कि किसी महीने का जो चौथा दिन है वो 3 दिन पहले था, और उस दिन क्या है, उस दिन क्या था, सैटरडे था। तो किसी माह का चौथा दिन शनिवार से 3 दिन पहले था। एक बात बताओ, महीने का चौथा दिन, महीने का चौथा दिन यानी डेट उस दिन 4 रही होगी, महीने का चौथा दिन 3 दिन पहले था। एक बात बताओ, अगर महीने का चौथा दिन 3 दिन पहले था तो आज महीने का 7वां दिन हुआ। 3 दिन पहले चौथा दिन था, 3 दिन पहले चौथा दिन था, तो आज कौन सा दिन हुआ, 7वां दिन। तो महीने का 7वां दिन, महीने का 7th डे, 7वां दिन, महीने का 7वां दिन क्या है भाई, सैटरडे है, शनिवार है। अब वो कहता है उसी महीने का 17वां दिन कौन सा होगा। देखो भाई, हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद। तो अगले 7 दिन बाद यानी महीने का 14वां दिन कौन सा दिन, महीने का 14वां दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। 14वां शनिवार, 15वां रविवार, 16वां मंडे, 17वां ट्यूसडे। तो 17वां दिन महीने का क्या होगा, ट्यूसडे। तो आंसर क्या गया, आंसर गया सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। 53 53 देखो थोड़ा सा मुझे गलत सा लग रहा है ये, लेकिन चलो कर लेते हैं, देखते हैं। अगर आप इसमें देखो, सबसे पहले उसने देखो शुरू में क्या था, शुरू में ये एक पत्ती की तरह एक तीर टाइप में है। अब उसने क्या किया, ऊपर की तरफ से एक पत्ती खोल दी, ऊपर की तरफ से एक पत्ती खोल दी। अब ऊपर की तरफ से तो एक खुली थी, अगले में नीचे की तरफ से एक खोल दी। अब ऊपर की तरफ से तो एक खुली थी, नीचे की तरफ से भी एक खुली थी, अब ऊपर से एक और खोल दी। अब ऊपर से 2 खुली थी, नीचे से एक खुली थी, तो एक और खोल दी। ठीक। अब एक बात बताओ, अगले में वो ऊपर की तरफ से खोलेगा, खोलेगा ऊपर की तरफ से। अब ऊपर की तरफ से इसका नंबर आएगा, अब इसका नंबर आएगा तो ये सीधी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी सीधी। तो सीधी पत्ती किस किस में, इसमें है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सीधी पत्ती है। हालांकि ये मुझे सही क्यों नहीं लग रहा है, मुझे सही इसलिए नहीं लग रहा है, इसमें ये भी सीधी दे दी, जबकि ये सीधी नहीं, ये ऐसी आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना, ऐसी ऐसी आनी चाहिए थी, इसलिए मुझे ये गलत लग रहा था। लेकिन अगर बेस्ट आंसर की बात करो तो बेस्ट आंसर 5 ही होगा, तो आप आंसर इसका फिर 5 दीजिएगा, आंसर 5 ही देना। ठीक है। 54 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्राफोन विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। देखो वो क्या कहता है, उन्हें क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कैस्ट्राफोन शब्द में ऐसे कितने वर्ण के पेयर है, ऐसे कितने पेयर है जिनके बीच उतने ही लेटर है, ऐसे कितने पेयर है जिनके बीच उतने ही लेटर है जितने अंग्रेजी के हिसाब से होने चाहिए। चलो मैं पहले सी ले लेता हूं, सी के हिसाब से देखो, चलो चेक करो, सी के हिसाब से चेक करो। सी के बाद क्या आता है, डी,
लेकिन यहां तो ए है, तो मतलब सी ए तो ऐसा पेयर नहीं है। सी के बाद डी आता है, सी के एक बाद डी आता है, यहां ए तो गलत हुआ। सी के दो बाद कौन आता है? ई, ई भी नहीं है, एफ, एफ भी नहीं है, जी नहीं, जी नहीं आया, एच नहीं आया, आई नहीं आया, जे नहीं आया, के नहीं आया, एल नहीं आया, एम नहीं आया। तो इसका मतलब है सी से तो कोई भी पेयर शुरू नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं ए से। ए के बाद कौन आना चाहिए था? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ए से भी नहीं बना। एस के बाद कौन आना चाहिए था? टी। एस के बाद टी आना चाहिए था, हाँ टी है, तो एक पेयर तो कौन बना? एस टी। एस के बाद टी, एस, टी, हाँ जी टी आया, एक पेयर बन गया। टी के बाद कौन आता है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए। तो एस से ए की पेयर बना। टी वाले से बनाओ। टी के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए नहीं बना। आर से बनाओ। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं बना। ए से ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं बना। पी से पी, क्यू, आर, एस, टी नहीं बना। एच से आई, जे, के नहीं बना। ओ से ओ, पी, क्यू नहीं बना। एन से एन के बाद ओ नहीं बना। तो सीधी तरफ से तो मात्र एक ऐसा पेयर मिला। सीधी तरफ से मात्र एक पेयर मिला, कौन? एस टी। एस टी मात्र एक ऐसा पेयर मिला जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से उतने ही डिफरेंस पर है जितने पर होना चाहिए, एस टी। ठीक है, अब उल्टी तरफ से देखो। उल्टी तरफ से ई से देखो। ई के बाद क्या होना चाहिए था? एफ, जी, एच। ई के बाद एफ, जी, एच। तो कौन सा बना एक पेयर? एक पेयर बना ई एच। कौन बना? ई एच। क्योंकि ई और एच के बीच में कितने लेटर होते हैं? दो। ई और एच के बीच में दो लेटर होते हैं। ई के बाद एफ होता है, जी होता है ना, दो लेटर। यहां भी कितने लेटर है बीच में? दो। तो एक पेयर बना ई एच। ई एच के बीच में उतने ही लेटर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो एक तो ई एच बना। तो ई के बाद कौन बना था? एच। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। आगे कोई नहीं बना। एन ओ, एन ओ बिल्कुल सही बन गया। एन के बाद ओ आ गया, हाँ जी ये भी पेयर बन गया। एन ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। टी भी बन गया। एन टी भी बन गया टी। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू आगे नहीं बना। ओ से देखो। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, तो एक और बन गया। ओ से बन गया ओ टी। एच से देखो। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। पी से देखो क्यू, आर, तो कौन बन गया? पी और आर बन गया। अब एक बात देखो, पी यहां पर क्या था? पी, क्यू, आर, तो पी और आर, एस, टी, यू, वी आगे नहीं बना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ आगे नहीं बना। आर, एस, टी, यू, वी नहीं बना। टी, यू, वी नहीं बना। ए, सी नहीं बना। तो कुल मिलाकर कितने बने भाई? अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन में 6 नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो हमारा क्या बनना था? आर, एस, टी, एक तो एस टी बन रहा। एक क्या बना हमारा पीछे की तरफ से? ई एच, ई, एफ, जी, एच, हाँ जी बिल्कुल। एक क्या बना? एनओ, चेक करते। एम, एन, एन, ओ, हाँ जी बिल्कुल ठीक। एक बना था एन टी, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, बिल्कुल ठीक बना। ओ टी, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, बिल्कुल ठीक बना। पी, आर, पी, क्यू, आर, बिल्कुल ठीक बना। तो टोटल कितने बने? 2 4 6। तो टोटल कितने बनेंगे? 6। अब ऑप्शन में 6 तो है नहीं। अब आंसर क्या लगाए? देखो बच्चे, जब हमने इस साइड से चेक किया तो ऐसे कितने पेयर बने? जब इस साइड से चेक किया तो कितने पेयर बने? एक पेयर। तो ऑप्शन अगर 1 होता तो 1 लगाते। अगर ऑप्शन 1 होता तो 1 लगाते, क्योंकि 6 तो ऑप्शन है नहीं। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? 6 को। 6 नहीं मिलेगा फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? आंसर 1 को। 1 क्यों? क्योंकि सीधी तरफ से एक बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब 1 भी ऑप्शन में नहीं है, फिर प्रायोरिटी किसको देंगे? उल्टी तरफ वाले को। उल्टी तरफ से कितने बने थे? उल्टी तरफ से 5 बने थे। अब अगर उल्टी तरफ से 5 बने थे तो आंसर फिर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फिर डी होगा। आंसर फिर क्या होगा? डी। एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर सुन लो। फिर सुन लो। उसने कहा था
कैस्ट्रोफोन में ऐसे कितने पेयर है कि जिनके बीच उतने ही लेटर मौजूद है, ऐसे कितने पेयर है कि जिनके बीच नंबर ऑफ लेटर उतनी है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जैसे कि हमने जैसे ओ और टी पकड़ लो, ओ और टी, ओ और टी के बीच में क्या क्या होता है? ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस, उसके बाद टी। ओ और टी के बीच में कितने लेटर आते हैं? ओ और टी के बीच 4 लेटर आते हैं, 4। यहां भी ओ और टी के बीच में कितने लेटर है? 4। तो इसलिए ओ टी पेयर सही है। तो उसने कहा था ऐसे कितने पेयर है, इस तरह के कितने पेयर है कि जिनके बीच उतने ही नंबर ऑफ लेटर है जितने नंबर ऑफ लेटर अल्फाबेट में होते हैं। इस तरीके से ये निकाला हमने। ठीक है, चलो। आर्ट वाला नेवी में AASSR के लिए नहीं कर सकता, नेवी MR के लिए अप्लाई कर सकता है। नेवी MR के अभी फॉर्म नहीं आए, जब आएंगे बता देंगे। ये बताओ भाई क्या आएगा? मिसिंग टर्म्स बतानी है। 4 और 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 3 8। लेकिन ये तो 13 का स्क्वायर है, 8 में क्या और ऐड करूं? 13 बने, 5 और, तो यहां 5 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 5 और 3 कितना हुआ यहां? 5 और 3 8, 8 में कितना ऐड करूं यहां पर मैं? 8 में कितना ऐड होगा? 5, 8 और 5 13, तभी तो यहां पर 169 बनेगा। अगर यहां पर देखा जाए, मिसिंग बताना है ना, हाँ। 4 और 2 6 और 1 7 था, ये 7 का स्क्वायर, 2 2 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 5 और 3 8, 8 में क्या ऐड किया जाए? 5, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर, तो 5 होना चाहिए भाई आंसर। तो आंसर 5 होना चाहिए। चलो कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट कुछ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां 5 आएगा। 56 बताओ भाई। इन्हें कहा है इसमें बताओ कौन सा गलत पद है, सीरीज में कौन सा गलत पद है। डिफरेंस देखो, क्योंकि छोटी सीरीज है, छोटी सीरीज है, बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई। डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है? 1 का, 4 का, 9 का। ये तो काम ही बन गया। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। आगे कितने कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 16 का होना चाहिए ना, 4 का स्क्वायर 16, तो 18 और 16 कितना होता है? 18 और 16, 18 और 16 34, तो यहां 34 आना चाहिए था। अब 34 से 59, 5 का स्क्वायर होके आना चाहिए था। 34 में 25 जोड़ियो एक बार, 34 में 25 जोड़ा, यही आया, मतलब 32 गलत है। 32 यहां नहीं आना था, तो 32 इसमें रोंग हुआ। ठीक है, हाँ बच्चे। व्हाट्सएप नंबर ये है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये रहा 7599367318। 57 सो 1 जो है ना, ऊपर से 7th पोजीशन पर है और नीचे से जो है 26 पर, ऊपर से 7वां नीचे से 26वां। तो कक्षा में कितने स्टूडेंट है? लेफ्ट प्लस राइट -1। कभी भी अगर ये आ जाए, सपोज करो आपकी बात करते हैं हम, आप अपनी क्लास में ऊपर से 10वें हो, नीचे से 20वें हो, तो आप क्या करो, अपनी ऊपर की पोजीशन नीचे की पोजीशन जोड़ के 1 घटा दो, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 100 ऊपर से 7, नीचे 26, 7 और 26 कितना हुआ? 33, 1 घटा दो, तो कितना आया? 32। डी 58। देखो 58 में ध्यान से देखो भाई, ये 2 4 यानी, और ये 7 यानी, 2 में +2 4, +3 7, +2 +3, तो आगे होगा +4 11, तो बीच में 11 आएगा, पहला गलत, तीसरा, बीच में तो 11 आएगा। अब यहां से देखो P Q R, यानी एक छोड़ के अगला, P Q छोड़ के R, यहां पर V W छोड़ के X, X Y छोड़ के Z, ऐसी R के बाद S छोड़ के T, S छोड़ के T, तो आंसर क्या आया? आंसर आया डी 59। 59 में एक एक को देखो भाई, एक एक को देखो। अगर ये की देखते हो, ये गोल वाली चाबी देखते हो, गोल वाली चाबी इधर, फिर चेहरा इधर, फिर गोल वाली चाबी इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो अब इधर आएगी।
तो पहला तो ये बना, तो कौन कौन सा गलत हुआ, ये गलत। अब बात करते हैं इसकी, स्क्वायर ऊपर, बीच में, ऊपर किनारे पर, फिर बीच में, फिर ऊपर किनारे पर। तो अभी बताओ वापिस फिर कहां आएगा, ऊपर किनारे से फिर नीचे बीच में आएगा। तो नीचे कहां आएगा, बीच में। तो नीचे बीच में किस किस में हुआ, ये गलत। अब बचा 1 4 5, एरो, एरो साइन बीच में, इधर आ गया लेकिन उल्टा एरो, सीधा यहां गया उल्टा एरो, फिर बीच में, फिर कॉर्नर पे आ गया सीधा एरो, फिर यहां आएगा सीधा जाएगा। तो ये भी गलत। अब बचे ये, अब इसका देखो, शुरू में डंडा, बीच में सलेंट, एंड में तिरछा इधर सलेंट, एंड में तो फिर ऐसे सलेंट, तो फिर ऐसे सलेंट ऐसे। तो आंसर क्या आ गया, आंसर गया 5। तो नॉन वर्बल सीरीज भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा छोटा छोटा। 60वां बता दो, लास्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये बता दीजिए। नाइजर, कोलोराडो, मिसिसिपी, स्वेज। देखो नाइजर भी एक नदी है, कोलोराडो नदी है, मिसिसिपी नदी है, स्वेज नहर है। पहली 3 नदी है और स्वेज जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक नहर है। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, स्वेज जाएगा। ठीक है बच्चे, फॉर्म जैसे बताया था मैंने नेवी का, ऐसे एक बार वापिस भरो। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से बताया था ऐसे एक एक पेज भरते जाओ, फॉर्म भर जाएगा। बहुत बच्चों का फोन भी आ चुका है कि सर जैसे आपने बताया सेम ऐसे फॉर्म भरा है और फिल हो गया है। तो या तो सर्वर वगैरह बिजी चल रहे होंगे इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फॉर्म भरो, आराम से भरो, भर जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुआ। और वैसे थोड़ा सा पढ़ाने का क्या है ना, थोड़ा सा मूड सा भी खराब रहता है, क्योंकि एक दो हादसे आजकल ऐसे सुनने में आ जाते हैं कि थोड़ा सा दिमाग सा हिल जाता है। इसीलिए मैं ज्यादातर अपने टीचर की जो है क्लास यहाँ बुला के नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाई और एक्स्ट्रा करा देंगे, 15 दिन बाद भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करा देंगे, तब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते कि कोई आने जाने में टीचर संक्रमित हो जाए और घर में भी प्रॉब्लम हो जाए उसके, ये रिस्क थोड़ा ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। बाकी आपकी देखो जीके की क्लास स्टार्ट करवा चुके हैं, मैथ वाई ग्रुप, रीजनिंग, इंग्लिश की मंडे से शुरू करवाई देंगे। तो ये क्लास तो मिनिमम, ये क्लास तो आपकी चलती रहेगी। बाकी मैथ, टेक्निकल और आपका फिजिक्स बचता है। जब तक चीजें थोड़ी सही नहीं होती तब तक हम टीचर्स को नहीं बुलाएंगे अभी एकेडमी में, एक बार उनसे बात कर लेंगे, कुछ भी संभव हुआ तो क्लास करवा देंगे। ठीक है, तो ये कर लेना। रीजनिंग की एक नई प्लेलिस्ट बनवा दूंगा मैं आज, उस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज पहले चैप्टर डले होंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट होंगे, उनको सबको पढ़ लेना, कर लेना। ठीक है, अगर उन सबको पढ़ोगे और करोगे तो 6 महीने में जो लोग रीजनिंग कराते हैं और 6 महीने में जो चीजें आप नहीं सीख पाते हो, मेरे साथ वो चीजें आप 2 महीने में सीख के जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप सिर्फ साथ बने रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो। जिसने बेसिक से भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे साथ 4 क्लास कर लो आप, रीजनिंग बेसिक से नहीं भी पढ़ी है ना, तो आपके सारे चैप्टर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सारे चैप्टर कर चुके होंगे प्रैक्टिस के थ्रू ही। लेकिन बने रहो, विश्वास रखो खुद पर भी, टीचर्स पर भी। ठीक है बच्चों, तो जो कल पढ़ाई थी रीजनिंग, वो आज रात में वीडियो हम हटा देंगे। 36 घंटे हमने बढ़ा दी है, जो वीडियो है वो 36 घंटे आपकी रहेगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो प्राइवेट कर दी जाएगी। और अभी आपकी जीके की क्लास स्टार्ट होने वाली है 15 मिनट बाद। बच्चे, नेवी का फॉर्म भरने के लिए फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। फिजिक्स और मैथ के साथ बायो है तो भर सकते हो, लेकिन अगर फिजिक्स और मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं भर सकते, फिर आप नेवी एमआर भर सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।